हैं आप सभी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज जो है हमारा एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। इस यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर जिसको हम बोलते हैं इसको हिंदी में उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण। तो उपयोगिता विश्लेषण का ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की जो यूटिलिटीज़ हैं, जो उपयोगिता हैं, उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पास आता है इसके अंदर वो है आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं गणना वाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण हम इसको बोलते हैं। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या होती है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी यूटिलिटी है हम उसको बेसिकली 3 टाइप से जो है वो डिवाइड करते हैं। कि अगर हम बात करें आपकी यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी में हम किस किस टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है इसमें कार्डिनल, जिसके हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं गणनावाचक। दूसरा हमारे पास इसमें होता है ऑर्डिनल, जिसको हम बोलते हैं क्रमगत, क्रमवाचक या क्रमगत इसको हम कह सकते हैं। तीसरा हमारे पास इसके अंदर आता है रिविल्ड प्रेफरेंस। रिविल्ड प्रेफरेंस, रिविल्ड प्रेफरेंस या जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रकट अधिमान। तो इन तीन की हम बेसिकली स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो आपका कार्डिनल यूटिलिटी है। ऑर्डिनल यूटिलिटी की जो हमने डिस्कशन किया है वो आपके पास जो चैप्टर आता है आईसी कर्व का, तो आईसी कर्व जो चैप्टर है वो आपका कम्प्लीटली जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि आपकी जो कार्डिनल यूटिलिटी है, जिसको हम गणनावाचक उपयोगिता बोलते हैं, और एक आपके पास जो ऑर्डिनल होता है, तो और क्या होती है इन दोनों में डिफरेंस। कार्डिनल की यूटिलिटी की बात है कि अगर मान लीजिए आपको जो रोटी है अगर उसको आप कंज्यूम करते हैं तो आपको जो यूटिलिटी मिलती है, जो उपयोगिता उससे आपको मिलेगी, उसको आप काउंट कर सकते हैं कि जैसे आपको पहली रोटी खाने से आपको 10 उपयोगिता मिली, फिर 8 उपयोगिता मिली, फिर आपको 6, 4, इस तरीके से आपको क्या है आप उसको गिन सकते हैं कि आपको जितनी उपयोगिता मिल रही है उसको। बट अगर हम बात करें ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में हम क्या है रैंक देते हैं कि फर्स्ट रैंक है, फिर उसके बाद हम सेकंड रैंक देते हैं, फिर आपके पास थर्ड रैंक है। इस तरीके से हम क्या है और एक तरीके से उनको क्रम में रखते हैं। हमें नहीं पता कि जो आपकी पहली यूटिलिटी है उससे आपको 10 उपयोगिता मिली है, और जो आपके पास सेकंड है उससे 8, और जो आपके पास थर्ड होगी हो सकता है उससे 2 मिली हो। तो हम ये नहीं बता सकते, हम बल्कि इसको क्या है सिर्फ ऑर्डर में रखते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जब हम बात करेंगे कार्डिनल की, तो कार्डिनल के अंदर क्या है हम उसको नंबर्स के अंदर जो है वो काउंट कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक जो यूटिल है सिंबल यूज़ करते हैं कि हम जो यूटिलिटी है उसको यूटिल के अंदर मेज़र करते हैं। हिंदी में भी हम इसको यूटिल ही कहते हैं कि आप जो है उपयोगिता को यूटिल के अंदर लिख सकते हैं कि आपको एक रोटी को कंज्यूम करने से कितने यूटिल के इक्वल उपयोगिता उससे आपको मिली है, या कितने जो यूटिलिटी है आपकी एक यूटिल के इक्वल, वो आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो चलिए फिर जो ये देख लेते हैं कि इसके अंदर किस किस इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या कहा। कि इसके अंदर बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। इसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जिसके अंदर जैसे आपका एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, ये आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। उस चीज़ को डेवलप करने के बाद डोपिट आते हैं, गोसेन है, वॉलरस है, मेंजर है, जेवेंस है। तो ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए वो दिया। फिर हमारे पास मार्शल हैं, और फिर क्या है पिगो आते हैं। इन इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए अब जो हैं। और मार्शल और पिगो के अकॉर्डिंग क्या है कि आप यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं कार्डिनली मीन्स कि आप अगर कोई सेब है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आप उसकी यूटिलिटी को 10, 8, 7, 6, 3 इस तरीके से आप क्या है उसको मेज़र कर सकते हैं कि आपको सेब खाने से कितनी उपयोगिता मिली है, कितनी यूटिलिटी आप उससे मिली है। तो हम इस चीज़ को क्या है मेज़र कर सकते हैं।
एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं फिशर, जिन्होंने बताया कि जो आपकी यूटिलिटी है इसको हम क्या है यूटिल के अंदर मेज़र करते हैं। तो कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यूटिलिटी को हम किसके अंदर मेज़र करते हैं, तो वो हम करते हैं यूटिल को, और हिंदी में भी हम इसको क्या बोलते हैं, यूटिल ही बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हम इसको मेज़र करेंगे। तो ये कार्डिनल अप्रोच है जिसके अंदर हम उपयोगिता को गिनेंगे। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो यूटिलिटी का क्या है कि उपयोगिता क्या होती है, तो यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। भी जो गुड्स है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, जो आपकी वांट्स को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी या उपयोगिता। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें रोटी का, कि अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी क्या है, आपकी जो भूख है उसको मिटा देती है। तो रोटी का जो भूख मिटाने का गुण है उसी को हम बोलते हैं उपयोगिता, या उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, तो इसी को अलग आप वर्ड में कैसे बोल सकते हैं, वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी, कि किसी भी गुड्स का कि वो पावर जो कि आपकी क्या करे, ज़रूरत को पूरा करे, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, जो इसकी विशेषताएं क्या हैं यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी क्या है, सबसे पहले ये भावगत होती है, सब्जेक्टिव होती है आपके पास यूटिलिटी, जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं भावगत उपयोगिता। भावगत उपयोगिता से जो यहाँ पे मीनिंग है कि जो आपकी उपयोगिता होती है, कोई भी जो यूटिलिटी है, वो आपकी जो रिलेटेड होती है वो मेंटल लेवल से जो है उस सेटिस्फैक्शन से संबंधित होती है, कि कोई भी चीज़ जो है वो दो इंसानों के लिए जो सेम यूटिलिटी वो नहीं रखती। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है लिकर को हम हिंदी में बोलते हैं शराब। जैसे शराब आपके पास होती है, जिसको हम आम भाषा में दारू हम बोलते हैं, कि दारू की उपयोगिता दो इंसानों के लिए अलग अलग होती है। जो इसको पीता है उसके लिए उसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। लेकिन जो नहीं पीता उसके लिए इसकी यूटिलिटी है, इसके लिए उसकी उपयोगिता क्या होगी, ज़ीरो होगी, उसके लिए किसी काम की नहीं है। तो यूटिलिटी हमेशा क्या है, हम इसको सही या गलत में नहीं बता सकते। यूटिलिटी यूटिलिटी होती है, किसी के लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और किसी के लिए उसकी यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पे चीज़ होती है, और ये कम्प्लीटली क्या है, आपकी मेंटली सेटिस्फैक्शन से संबंधित होती है, कि जो आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन है वो किस गुड को मिलता है, किसी व्यक्ति को मिल सकता है और किसी व्यक्ति के लिए वो ज़ीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने और लिया है, प्रेजेंट ऑफ हरियाणा गेट वेरी लिटिल यूटिलिटी फ्रॉम कॉफ़ी, वेयर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ केरला डिवाइड द यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ यूटिलिटी। कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, हरियाणा और केरला का हम एग्जांपल लें, तो हरियाणा के अंदर या जो केरला है, केरला के अंदर क्या है, हरियाणा के लिए कॉफ़ी की यूटिलिटी कम है, लेकिन अगर हम बात करें केरला की, तो केरला के लोगों के लिए जो कॉफ़ी की यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो इस प्रकार से जो यूटिलिटी है वो बेसिकली आपकी मेंटली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। फिर आता है हमारे पास कि यूटिलिटी आपके लिए क्या है, रिलेटिवली होती है। इस रिलेटिव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि उपयोगिता आपके पास क्या है, सापेक्षिक है। उपयोगिता सापेक्षिक मतलब कि आपकी जो यूटिलिटी है वो कहीं भी सेम नहीं होती, समय के अकॉर्डिंग या प्लेस के अकॉर्डिंग क्या है, उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, अभी क्या है, सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में आपके पास क्या है, जो सर्दियों के कपड़े हैं उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या है, उसकी यूटिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आपका जो वेदर है वो चेंज होगा, वो जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आता जाएगा, तो उस कंडीशन में आपके लिए जो यूटिलिटी है इन कपड़ों की वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्मियों के समय में इनकी जो यूटिलिटी है वो आपके लिए किसी भी की ज़रूरत नहीं रहती। तो यूटिलिटी है वो समय के साथ और जगह है उसके साथ जो है वो बदलती रहती है। जगह की अगर हम बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में गर्मियों के अंदर जैसे यहाँ पे आपने कपड़ों की यूटिलिटी को कम कर दिया, तो जम्मू कश्मीर में उस समय वहाँ पे ज़्यादा होती है, और हरियाणा में उस समय इन कपड़ों की ज़रूरत कम होती है। तो जगह के अकॉर्डिंग भी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो रिएक्ट करती हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि जो आपकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज़ नॉट असेंशियल फॉर यूज़फुल,
ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी यूटिलिटी है वो हमेशा क्या हो, लाभदायक हो। तो यहाँ पे लाभदायक होना आवश्यक नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यूटिलिटी की, अगर हम बात करें जैसे सिगरेट की बात करें, तो सिगरेट क्या है, सेहत के लिए हमें पता है कि वो अच्छी नहीं है। और दूसरा हमारे पास क्या है, शराब है, कि अगर शराब और सिगरेट की अगर हम बात करें तो जो आपकी हेल्थ है उसके लिए वो अच्छी नहीं होती, लेकिन जो आपकी यूटिलिटी है उसकी यूटिलिटी भी हमेशा क्या है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी को हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यूटिलिटी का कोई भी संबंध जो है वो प्रॉफिट या लॉस से नहीं होता। किसी के लिए यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है और किसी के लिए कम होती है। तो कहीं से भी हम इसको ये मेज़र नहीं कर सकते कि कोई चीज़ अच्छी है तभी उसके लिए उपयोगिता होगी। दूसरा हमारे पास जो इसकी फोर्थ आती है कि यूटिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी, कि आपकी जो नैतिकता है उससे स्वतंत्र होती है यूटिलिटी। इसको हम बोलते हैं नैतिकता। मॉरलिटी को हम बोलते हैं नैतिकता। नैतिकता से स्वतंत्र। नैतिकता से स्वतंत्र का यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे अगर गन है, जो गन का यूज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि पीस के लिए या शांति के लिए किया जाए, या आप इसको कह सकते हैं कि वो सिर्फ अच्छे काम के लिए हो। यहाँ पे जो आपकी यूटिलिटी है उसका अच्छाई से या बुराई से कोई भी संबंध नहीं होता है किसी भी प्रकार से। तो यूटिलिटी क्या है, इन दोनों अच्छाई बुराई नैतिकता से क्या है, परे होती है। सिर्फ यूटिलिटी होती है कि जैसे अगर हम बात करें ड्रिंक की, तो ड्रिंक हमें पता है कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी ना होते हुए भी उसकी यूटिलिटी है, क्योंकि यूटिलिटी का हम अच्छे या बुराई के अंदर डिवाइड इसको हम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट या अवधारणा की अगर हम बात करें तो पहला आता है असेंशियल यूटिलिटी। इसको असेंशियल यूटिलिटी को हम बोलते हैं प्रारंभिक उपयोगिता। प्रारंभिक उपयोगिता क्या होती है कि जब आप किसी भी गुड्स की पहली यूनिट को आप कंज्यूम करते हैं तो उससे जो आपको उपयोगिता मिलती है हम उसको बोलते हैं एसेंशियल यूटिलिटी, और ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें तो अगर आपने रोटी का कंजम्पशन किया, अगर आप रोटी को खाते हैं तो रोटी को खाते वक्त जो आपने रोटी खाई है, जो पहली रोटी आप खाते हैं, उससे जो आपको उपयोगिता मिलेगी, जो आपको यूटिलिटी मिलेगी, उस यूटिलिटी को हम बोलते हैं असेंशियल यूटिलिटी, या उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रारंभिक यूटिलिटी। तो जो इस पहली रोटी को खाने से जो आपको उपयोगिता मिली है वो आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सकारात्मक वो आपके पास होती है। दूसरा उसके बाद क्या है कि हमारे पास आती है टोटल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता का मतलब है कि आपने जितने भी यूनिट आपने कंज्यूम करे हैं, जितने भी आप यूनिट का आप उपभोग करते हैं, उससे आपको जितनी उपयोगिता मिलती है हम उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपने रोटी की 1 यूनिट आपने खाई, ये रोटी की हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मात्रा ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है, रोटी की क्वांटिटी है, और यहाँ पे उसकी हम ले लेते हैं यूटिलिटी, कि जितनी हमें उससे क्या मिलती है, उपयोगिता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि अगर आपने 1 यूनिट जो है रोटी की खाई तो उससे आपको उपयोगिता मिली 10। सेकंड यूनिट का अगर आपने कंजम्पशन किया तो आपको 8 उपयोगिता मिली, या 8 के इक्वल जो है यूटिलिटी मिली। जो आपने थर्ड यूनिट का कंजम्पशन किया उससे आपको क्या है, 6 यूनिट का आपने 6 यूनिट के इक्वल क्या है, आपको यूटिलिटी मिली है। तो हम जब इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या है, 18 और 24, तो 20 के पास क्या है, आपके पास टोटल यूटिलिटी आएगी। इसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, कि जब आपने जितने गुड्स को आपने कंज्यूम करा है तो उससे जितनी आपको उपयोगिता मिलती है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। उसके बाद कंसेप्ट आता है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता आपकी क्या होती है कि जब आप जितने भी आपने गुड्स का कंजम्पशन किया है, तो मान लेते हैं आपने क्या है, रोटियां जो है उसकी 10 यूनिट का आपने कंजम्पशन किया, और इस 10 यूनिट का उपभोग करने से आपको क्या है यूटिलिटी इक्वल क्या है, यूटिलिटी हम मान लेते हैं आपको मिली। ये आपके पास क्या है, यूटिलिटी या जो उपयोगिता आपको मिली है। तो आप एक एक्स्ट्रा और यूनिट जब आप रोटी की कंज्यूम करेंगे 11th की, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कितना चेंज आया है हम उसको बोलते हैं क्या,
मार्जिनल यूटिलिटी, कि यहाँ पे आपके पास क्या है +20 हो गया। तो +20 आपके पास जो हुआ है इसको हम बोल लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको हम निकालते कैसे, तो इसका भी हमारे पास क्या है फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी का भी, कि जो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास होता है टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस में 1। एक हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है डेल्टा टी यू, यानी कि टोटल यूटिलिटी अपन में डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो इस तरीके से हम क्या है मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास क्या है 3 टाइप की हो सकती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास क्या है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं क्या धनात्मक उपयोगिता, धनात्मक सीमांत उपयोगिता हम इसको बोलते हैं। वैसे यहाँ पे हम सीमांत उपयोगिता, तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता का क्या मतलब है कि जब आप किसी गुड की आप यूनिट का आप कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है अगर वो आपकी क्या रहे पॉजिटिव रहे, तो हम उसको बोलते हैं कि धनात्मक उपयोगिता आपको मिल रही है, कि जब तक आपकी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती रहे और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या रहे पॉजिटिव रहे। तो इसको हम आगे जो है टेबल हमारे पास आएगी तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव क्या होती है। और उसके बाद हमारे पास एक आता है जीरो, कि इफ़ द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट इज़ कम्युनिटी कॉज टू नो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कि जब आप किसी भी गुड्स की एक्स्ट्रा यूनिट का आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता में कुछ भी परिवर्तन ना हो, कुल उपयोगिता में आपका क्या है नो चेंज हो, यानी कि टोटल यूटिलिटी में आपका क्या हो नो चेंज। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 यूनिट का आपने कंजम्पशन किया किसी गुड का और आपको यूटिलिटी मिल रही है 100 के इक्वल, जब आप 11th यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो भी आपके पास टोटल जो यूटिलिटी है वो आपके पास कितनी है 100 के इक्वल ही है। जब आपने 12th यूनिट का कंजम्पशन करा तो भी आपके पास क्या है टोटल यूटिलिटी जो आपके पास है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास क्या है 0 है। तो ये चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं। उसके बाद आता है नेगेटिव यूटिलिटी आपको क्या बताती है कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि जब आप किसी गुड्स की एक्स्ट्रा यूनिट का आप कंजम्पशन करते हैं, कि 10 यूनिट का आपने कंजम्पशन किया था तो हम मान के चलते हैं कि आपकी 100 यूनिट के इक्वल क्या है यूटिलिटी, आपकी टोटल यूटिलिटी थी और यूनिट थी आपकी कंजम्पशन की। जब आपने एक 11th यूनिट का आपने कंजम्पशन करा तो उस कंडीशन में आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई 90 हो गई। तो आप जब एक एक्स्ट्रा यूनिट का आप कंजम्पशन करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो कम हो जाती है, यानी कि टोटल यूटिलिटी में जो आपकी कमी होती है तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई ऋणात्मक हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि आपकी जो कुल उपयोगिता और जो सीमांत उपयोगिता है उसके बीच में क्या संबंध है। तो एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं यहाँ पे जेवेंस क्या एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बात को हाईलाइट करा था कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें क्या रिलेशन है और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको उन्होंने बताया। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो समीशन होता है किसका मार्जिनल यूटिलिटी का। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए इन्होंने क्या है ये इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो ड्रॉ करें कि आपकी जो अगर हमें निकालना हो टोटल यूटिलिटी ऑफ 5th यूनिट तो उसको हम कैसे निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1st यूनिट, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट है, फिर इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आ जाती है, फिर आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3rd 4th और फिर क्या है आपके पास 5th। जब आप इन कोर्स की क्या है यूटिलिटी को ऐड करते हैं तो उससे जो आपको उपयोगिता मिलती है वो आपको मिलती है किसके टोटल यूटिलिटी के इक्वल। इसी को आप क्या है एक एग्जांपल यहाँ पे और क्रिएट भी कर सकते हैं। वैसे हमारे पास क्या है आगे टेबल है तो हम टेबल से देख लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें इसका क्या है रिलेशन देखते हैं कि आपका रिलेशन क्या है टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है क्वांटिटी है,
तो इस क्वांटिटी को क्या है, हम मान लेते हैं कि आप यहाँ पे आप रोटी का एग्जांपल ले लीजिए कि रोटी का, अगर आप रोटी को एक गुड्स की तरह लें तो उससे आपको कितनी उपयोगिता आपको मिलेगी, तो उसका हम एग्जांपल यहाँ पे लेके चलेंगे। एक भी क्वांटिटी जो है उसका कंजम्पशन नहीं किया तो आपको जो उससे उपयोगिता मिलेगी वो क्या है, ज़ीरो है। तो मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो भी आपके पास क्या है, डैश आएगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आप रोटी की 1 यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो आपके पास जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, आपके पास 8। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, इससे निकाल सकते हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे, कि हमने फॉर्मूला बनाया था क्या, कि मार्जिनल जो यूटिलिटी होती है वो आपकी इक्वल होती है टोटल यूटिलिटी n माइनस में टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस में 1। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, टी यू टोटल यूटिलिटी, ये आपके पास है टी यू एन, और ये आपके पास है टोटल यूटिलिटी माइनस में n माइनस 1। तो अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे हम 8 रख सकते हैं और ये हमारे पास क्या है, 0 है। तो 8 माइनस 0 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी 8 के इक्वल। उसके बाद अगर आप सेकंड यूनिट का आप कंजम्पशन करते हैं तो टोटल यूटिलिटी आपके पास कितनी है, 14। तो अब वैल्यू यहाँ पे 14 आ जाएगी और यहाँ पे 8, तो ये आपके किसके इक्वल आ जाएगी, 6। इस तरीके से क्या है, आप इन सारी की सारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड यूनिट में 18, तो 18 माइनस में आपका क्या है, 14 है। उसके बाद फोर्थ यूनिट आप कंजम्पशन करते हैं तो 20 माइनस में 18, फिर 20 माइनस में 20 और फिर 18 माइनस में 20। तो इस तरीके से क्या है, आप मार्जिनल यूटिलिटी को आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी इस फिफ्थ यूनिट तक, तो फिफ्थ यूनिट पे आके आप देखेंगे कि आपकी क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का अगर हम बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के अंदर क्या है, आपके पास जो टोटल यूटिलिटी है उसके अंदर क्या है, नो चेंज है। ये आपके पास क्या है, नो चेंज की कंडीशन है कि दोनों ही कंडीशन में आपको जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 के इक्वल आपको मिल रही है। तो ये आपके पास हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी भी आपके पास क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद अगर हम 6 यूनिट की आप कंजम्पशन की बात करें तो 6 यूनिट आपको क्या बताती है कि टोटल यूटिलिटी आपके लिए कम हो गई है, 20 से कम होकर कितनी हो गई, 18। तो इसकी ये बात कर रहे हैं। तो 18 माइनस 20 अगर हम करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -2, कि मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास क्या हो गई, कम हो गई। कि अगर हम बात करें कि रोटी का एग्जांपल हम लेके चलते हैं, तो रोटी का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट रोटी जब आप खाते हैं तो उससे आपको क्या है, 8 यूनिट के इक्वल क्या आपको यूटिलिटी मिली, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट यूनिट के लिए इनिशियल यूटिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते थे क्या, प्रारंभिक उपयोगिता। तो ये हमारे पास क्या है, प्रारंभिक उपयोगिता है। दूसरा इसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव यूटिलिटी। पॉजिटिव, जहाँ ये आपका क्या है, जो सेकंड है इस तक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव यूटिलिटी। उसके बाद 0 है कि जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे -2 होता है वो आपका क्या है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाता है। इसका अगर सिंपल एग्जाम्पल बताएं तो सिंपल एग्जाम्पल में क्या होता है कि जब आप रोटी खानी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपकी उपयोगिता क्या होती है, जो है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन जब आपकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है तो उस समय आपके लिए जो रोटी की उपयोगिता है वो क्या होगी, 0 होती है। अगर आपने फिर भी रोटी खाई तो हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो वहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके पास क्या है, ऋणात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव आपकी होगी। तो इसी चीज़ को क्या है, इन्होंने इस डायग्राम से जो है प्रूव करा है कि आपके पास दो डायग्राम है, एक ए डायग्राम और एक हमारे पास क्या है, बी पार्ट। तो अगर हम बात करें ए पार्ट की, तो ए पार्ट में हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। तो ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी ऑफ यूनिट लिया है कि आपने जो गुड्स हैं उसकी कितनी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा ही हमारे पास क्या है, बी में है, जहाँ पर आपके पास ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। तो और ओ एक्सिस ओ वाई एक्सिस के ऊपर दोनों ही जगह हमारे पास क्या है, यूटिलिटी हमने लिया है। जो ए डायग्राम है इसके अंदर हम जो प्रूव करेंगे वो आपकी टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी आपका क्या दिखा रही है कि जैसे जैसे आप गुड्स के पहले यूनिट का आपने कंजम्पशन करा तो आपको जो यूटिलिटी है वो 8 के इक्वल मिली है टोटल। फिर आपने जब आ गई थर्ड 14 आ गई, थर्ड यूनिट का आ गई, थर्ड यूनिट का कंजम्पशन
कंजम्पशन कर दें तो अभी आपके पास 18 है। फिर अगर आपने फोर्थ का कंजम्पशन करा तो ये क्या है 20 है। फिफ्थ का भी जब आपने करा तो अभी आपके पास कितनी है 20 है। तो इसी प्रकार से आप क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको कितनी यूटिलिटी के इक्वल यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास कितनी है 8। जब आप सेकंड यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो आपके पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके पास 6 के इक्वल है। फोर्थ यूनिट का आप थर्ड यूनिट का आप कंजम्पशन करते हैं तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है 4 के इक्वल मिलती है। फोर्थ यूनिट का आप कंजम्पशन करते हैं तो आपके के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी 2 के इक्वल। जब अगर हम बात करें फिफ्थ यूनिट की तो फिफ्थ यूनिट आपको क्या बताती है कि टोटल यूटिलिटी क्या है अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है, यानी कि ये 20 के इक्वल है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास 20 है और 20 माइनस 20 की अगर हम बात करें तो आपके पास इस कंडीशन में क्या है मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा एक 6th यूनिट का आप जब कंजम्पशन करते हैं तो टोटल यूटिलिटी आपके पास कम होकर यहाँ पे कितनी हो जाती है 18। और इसी के साथ में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि 2 के -2 क्या है आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आती है। तो एक चीज़ जो आप याद रखेंगे वो ये है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी दोनों हो सकती है। ये आपकी इस तरीके से होती है कि यहाँ तक आपके पास क्या है इस पॉइंट तक, तो ये आपके पास पॉइंट है। अगर हम इसको ए नाम दे दें तो इस ए तक ये ए से पहले क्या है ये पॉजिटिव है। ए के ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी 0 होती है और ए से अगर नीचे जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास क्या है नेगेटिव होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों आपकी हो सकती है। उसके बाद अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस यानी कि अगर हम इसकी महत्व के ऊपर बात करें तो वो क्या इसके अंदर आता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अगर हम अंतर की बात करें तो इसको क्या है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्य का विरोधाभास। मूल्य का विरोधाभास, मूल्य का विरोधाभास आपका क्या होता है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। मूल्य का जो विरोधाभास है वो क्या है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एज्यूम करा कि जो कम्युनिटी वाज इक्वल टू द इट्स टोटल यूटिलिटी, कि जो गुड्स के प्राइस होते हैं, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई गुड है एक्स, तो इसके जो प्राइस हैं वो प्राइस आपके इक्वल होते हैं किसके टोटल यूटिलिटी के। कि अगर आप किसी गुड्स के 10 रुपये प्राइस आप पे कर रहे हैं तो जो उससे यूटिलिटी मिलेगी वो भी आपको 10 के इक्वल ही मिलेगी। तो ये क्या है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू थे, बट ये सारे के सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आपके क्या है डेली लाइफ के अंदर हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते। तो जो एक्चुअल में आपकी जो लाइफ है, जो रियल लाइफ जिसकी हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या कंडीशन होती है उसको हम पैराडॉक्स की वैल्यू जो है हम यहाँ पे उसको बोलते हैं। तो ये पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स आपका आता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स हम इसको बोलते हैं। क्या वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये क्या है हमारे पास पैराडॉक्स। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स आपका क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पानी हीरा विरोधाभास। तो पानी और जो डायमंड है उसमें क्या विरोधाभास है, वो किस तरीके की कंडीशन है, हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अगर बात होती है कि अगर किसी गुड्स के जो प्राइस है अगर वो उसकी उपयोगिता के इक्वल हों, यानी कि उसकी टोटल यूटिलिटी के अगर वो इक्वल होते हैं, तो जो वाटर है जो पानी है उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा है, जो उसकी यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर पानी नहीं पिया हमने तो हमारी जान भी जा सकती है, हम जो मृत्यु है वो हमारी हो सकती है। लेकिन जो डायमंड है वो डायमंड की हमारे लिए जो यूटिलिटी है वो कम है, यूटिलिटी कम होते हुए भी इसके जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों, इसी को हम क्या है पैराडॉक्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या है ये जो अवेलेबिलिटी है जो इसकी उसके कारण होता है कि जो आपके पास वाटर और डायमंड है उसकी आपके लिए क्या अवेलेबिलिटी है। डायमंड है वो कम अवेलेबल होता है, कम,
और जो पानी है वो क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। तो जो चीज़ें कम अवेलेबल होती हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या है कि अगर किसी के पास अगर डायमंड हो यानी कि हीरा हो, तो आप उसको जब हीरा देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए जो उसकी उपयोगिता है, जो उसके लिए यूटिलिटी है, वो उसकी कम नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें पानी की, तो पानी से की जो उपयोगिता है हमारे लिए वाटर की, वो बहुत जल्दी क्या है वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि अगर आपको पानी की प्यास लगी तो आप पानी को अगर पी लेते हैं, तो उसके बाद क्या है आपके लिए पानी की उपयोगिता एक तरीके से आपके पास क्या है ख़त्म हो जाती है। तो ये पैराडॉक्स है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अगर पानी भी जो है आपको बहुत ही रेयर अवेलेबिलिटी हो, यानी कि बहुत कम मात्रा में वो हमको मिले, तो उसकी जो उपयोगिता है या उसके जो प्राइस हो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये क्या है, एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास इस तरीके से चलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, उपभोक्ता अतिरेक। उपभोक्ता अतिरिक्त क्या होती है, इसको हम और भी हिंदी में जो बोलते हैं वो आपका क्या है कि उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत हम इसको बोलते हैं कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है, कि ये आपका बेसिकली डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, कि एक तो विलिंग टू पे, कि आप कोई भी जो कस्टमर है अगर वो किसी गुड्स को परचेज करने जाता है यानी ख़रीदने जाता है, कि मान लेते हैं कि आप कोई क्या है मोबाइल फ़ोन आप परचेज करने गए, तो इसके क्या है दो तरीके के प्राइस होते हैं। एक तो विलिंग टू पे, यानी कि जो कस्टमर है वो कितना पे इसके लिए करना चाहता है, और एक होता है एक्चुअल पे, यानी कि जो वास्तव में वो पे करेगा। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कि मान लेते हैं आप बाज़ार में जो है फ़ोन ख़रीदने गए, कि आपको क्या है कोई आईफोन परचेज़ करना है, और आपने उसका प्राइस है वो एज्यूम कर रखा है कि उसका प्राइस आपके पास होता है 1.5 लाख रुपए के इक्वल, कि 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 रुपये आप क्या है उसको देने के लिए आप तैयार हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपके पास होता है विलिंग टू पे, यानी कि इतना आपकी देने की क्या है इच्छा है। लेकिन जब आप एक्चुअली मार्केट में गए तो आपको पता लगा कि जो ये फ़ोन है वो आपको मिल गया 1,30,000 रुपये में, यानी कि आपको क्या है जितना आप देना चाहते थे उससे कम में ये फ़ोन मिल गया। तो इस 1,50,000 माइनस में 1,30,000 अगर आप करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू है आपके पास 20,000 के इक्वल। और ये 20,000 ही क्या है, ये आपका जो कंज्यूमर है उसका सरप्लस होता है, जो उपभोक्ता है उसकी बचत है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ यूटिलिटी के लिए, कि आपके पास जो उपयोगिता है, उपयोगिता विश्लेषण के नियम, उपयोगिता विश्लेषण के नियम। तो इसके अंदर क्या है, हम दो नियम पढ़ते हैं। एक आपके पास होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और एक हमारे पास होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इन दो की हम जो है स्टडी करेंगे। तो आगे कल की क्लास में हम इनमें से क्या है एक लॉ की हम कल क्लास ले लेंगे इसकी, और ये जो क्लास होगी वो आपकी नेक्स्ट डे हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो तब तक तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।